अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 24 घंटे बरक़ी सरबराही के लिए बीआरएस को वोट दिया जाए। वज़ीर आला केसीआर ने बोधन में इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से की अपील। मजलिसी उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। कांग्रेस उम्मीदवारों की भी इंतखाबी मुहिम जारी, 6 जमानतों पर पार्टी को वोट देने की अपील। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान पुलिस की तलाशी मुहिम जारी, कई सियासी कायदीन और उम्मीदवारों की गाड़ियों की ली गई तलाशी। अब खबरें तफसील से। सदर बीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बोधन निज़ामाबाद में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि अगर उन्हें 24 घंटे बरक़ी चाहिए तो बोधन से आमिर शकील और निज़ामाबाद से गणेश गुप्ता को मुंतखब करें, और अगर 3 घंटे बरक़ी चाहिए तो कांग्रेस को कामयाब बनाएं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 10 साल से बीआरएस हुकूमत ने रियासत में पुरअमन माहौल को बरकरार रखते हुए एक दिन भी कर्फ्यू नाफिज नहीं किया, लेकिन इस बार दूसरी पार्टियां उलट फेर करते हुए इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम उनकी कोशिशों को नाकाम बना देंगे। केसीआर ने आवाम को इंतबा देते हुए बताया कि अगर चंद पैसे और चंद शराब की बोतलें लेते हुए कांग्रेस को लाएंगे तो रियासत कई साल पीछे हो जाएगी। इस मौके पर रुकन कौंसल के कविता आमिर शकील के अलावा दीगर मौजूद थे। अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और वो बहुत सच निकला। अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना रियासत हासिल हुआ, और उसी अल्लाह के करम से तेलंगाना आज नंबर 1 रियासत है हिंदुस्तान में। कई चीज़ों में नंबर 1 है। हमारे किसान खुश है, ना मज़हब व मिल्लत के, हर किसी को हम अपना भाई मानते हैं। हमको ना मज़हब का ताल्लुक़ है ना किसी दूसरे चीज़ों से। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना रियासत सेक्युलर रियासत बने रहेगा, और ये रियासत एक अमन पसंद रियासत है। आप लोग देखिए, चाहे निज़ामाबाद में हो या हैदराबाद में हो, कांग्रेस का हुकूमत जब था कदम कदम पर दंगे होते थे। आज 10 साल हो गए केसीआर सीएम बनके, क्या एक बार भी कहीं दंगा हुआ? एक बार भी कर्फ्यू देखने को मिला? तो मतलब क्या है? ये कांग्रेस का नादानी और बदमाशी था। बार बार हम पर कर्फ्यू टोक रहे थे, हमारे बीच फूट डाल रहे थे, हम लोगों को अलग करके देख रहे थे। लेकिन क्या होता? मुद्दा लाख बुरा चाहा तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता है। तो इसलिए हम जीत गए, तेलंगाना हासिल हुआ। आज हम गरीबों का देखभाल कर रहे, किसानों का देखभाल कर रहे, माइनॉरिटी बच्चों के लिए जिस किस्म के रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, उन तलबा को बेहतरीन तालीम हासिल हो रहा है। आगे जाके उनका बहुत तरक्की होगा। वो बच्चे जो रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे, जिस अंदाज में वो अंग्रेज बात कर रहे, कोई कॉन्वेंट स्कूल से वो कम नहीं है। इसीलिए आगे चल के उन कॉलेजों को हम डिग्री कॉलेज भी बनाना चाह रहे। पहले स्कूल करे थे, बाद में जूनियर कॉलेज बना दिए, और आगे इसको डिग्री कॉलेज भी बढ़ा रहे। और ख़वातीन के लिए स्पेशल हॉस्टल्स भी बनाने का मंसूबा भी बन गया है। उन लोगों के लिए स्पेशल तालीम दिलाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का भी मंसूबा बना है, वो भी अमल में आ जाएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, 10 साल से बगैर किसी कर्फ्यू के तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर को चैलेंज किया है कि अगर इस बात का सबूत देंगे कि रियासत में किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है तो कामारेड्डी और कोडंगल से अपना पर्चे नामजदगी वापस ले लेंगे। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को दोपहर 3 बजे तक की मोहलत दी और कहा कि उन्हें सबूत चाहिए ताकि वो अपना पर्चे नामजदगी वापस ले सकें।
ఉచిత కరెంటు ఇచ్చిన విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిబద్ధత మీద కామారెడ్డి చౌరస్తాలో చర్చ చేయడానికి నువ్వు సిద్ధమా? నువ్వు చేతనైతే రా, నేను మా షబ్బీర్ అలీ గారు వస్తాం. నువ్వు మీ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి 3 అడుగుల జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా, నువ్వు తీసుకొని రా. ఉచిత కరెంటు పేటెంట్ ఎవరిది? రేపు రాబోయే ప్రభుత్వంలో 24 గంటల ఉచిత నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇచ్చేది ఎవరు? నేను సవాలు విసురుతున్నాను, సిద్ధమా? रियासती वजीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी की जानिब से बरक़ी सरबराही को लेकर किए गए चैलेंज को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि जिन रियासतों में कांग्रेस इख्तिदार पर है वहां वो 5 घंटे भी बरक़ी सरबराह नहीं कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 7 घंटे तो कर्नाटक में 5 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है। रेवंत रेड्डी को हमसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। 5 घंटा नहीं देते तुम कौन है हमारा पूछने वाले? या कहीं 1 घंटा बिजली के वजह से सूख रहा क्या? तुम्हारा सरकार तो कर्नाटक में बोलता है 5 घंटा देते हैं तुम 2-3 घंटे, हमारा पास तो 24 घंटा मिल रहा, कहीं 1-2 घंटा कम भी हो सकता, उसमें क्या बड़ी बात है? आप ऐसा इंडिया में कोई और राज्य जैसा केसीआर साहब जैसा तेलंगाना खेती के लिए फ्री में क्वालिटी पावर दे रहा और कोई राज्य है क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तुम्हारे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 7 घंटे देते, राजस्थान में तुम 7 घंटे देते, तुम तो कर्नाटक में 3-4 घंटे देते, तुमको नहीं हमारा पूछने वाले, तुम्हारा को क्या हक है? हम तो कम से कम 18 से 24 घंटा दे रहे, तुम्हारा गवर्नमेंट तो 2-3 घंटा भी नहीं दे सकते। इसके पहले जब कांग्रेस ने हुकूमत में थे 2009 से लेके 2014 तक, वो 5 साल में तो तुम लोग तो तेलंगाना में 3 घंटे करंट नहीं देते थे। किसानों का हर दिन 5, 6, 10 आत्महत्या होते थे। आज तेलंगाना में कोई आत्महत्या नहीं है, किसान अच्छा है, किसान का 2 फसल पक्की तरीके से तेलंगाना में गांव-गांव में 2 फसल निकाल रहे। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से मुनक़िदा मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए बताया कि BRS सेकुलर जमात है और KCR सेकुलर क़ायद है, इसलिए तेलंगाना में कर्नाटक की तरह हिजाब पर पाबंदी आयद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत हर शुबे हयात में काम कर रही है, जिसकी वजह से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी कई एवार्ड्स रियासती हुकूमत को हासिल हुए हैं और रियासत तरक्की के मामले में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि अगर BRS से BJP की दोस्ती होती तो फिर क्यों गवर्नर हुकूमत के रवाना करदा बिलों को बगैर मंजूर किए वापस कर देती, ये समझना चाहिए। इस मौके पर यूनियन के कायदीन श्रीनिवास रेड्डी के अलावा विराहत अली व दीगर भी मौजूद थे। అది వ్యవసాయ రంగమైనా, విద్యా రంగమైనా, వైద్య రంగమైనా, విద్యుత్ రంగమైనా, గ్రామీణాభివృద్ధి అయినా, పట్టణాభివృద్ధి అయినా, సమాచార సాంకేతిక రంగమైనా, శాంతి భద్రతలైనా, రోడ్లు భవనాలైనా, సేవా రంగమైనా, ఇలా ఏ రంగంలోనైనా తెలంగాణ మార్క్ అనేది మనకు కనబడతా ఉంటుంది. ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డులంటూ ప్రకటిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవార్డులు లేకుండా అసలు ఈ అవార్డే లేదు ఢిల్లీలో. వాళ్ళకి ఇష్టమున్నా లేకపోయినా అది పల్లెల कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्के की आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस को वोट दें और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की गई, जबकि कई मुकामात पर मजलिसी उम्मीदवारों का शानदार खैर मकदम किया गया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों से जुड़ी खबरों पर डालेंगे तफसीली नज़र। मजलिस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों में उम्मीदवार अहमद बदाला ने ओल्ड मलकपेट और सईदाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला मुसलसल ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मजलिस की तरफ राग़िब कर रहे हैं।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारवान के इलाके रिसाला बाज़ार, मिस्कीन शाहबाग और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में उम्मीदवार कौसर मुहिउद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अलावाजी उम्मीदवार कौसर मुहिउद्दीन मरहूम सरवर अली खां के घर भी पहुंचे, जहां उनके फर्जंद शोएब अली खां ने उनकी गुलपोशी भी की। हल्के असम्बली चारमीनार में भी मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद से ही मुतालिका हल्कों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंतखाबी मुहिम चलाई। दूधबौली डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की गई कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज हल्के चारमीनार मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
चारमीनार हल्के के मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने खिलवत शाह फंक्शन हॉल में पार्टी के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों के अलावा मुकामी आवाम की भी कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस के उम्मीदवार ने पार्टी सुदूर मुतमदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर चलाई जा रही हुकूमत की स्कीमों से आवाम को वाकिफ़ करवाएं और रायदही के अमल में हिस्सा लेने के लिए भी शऊर बेदार किया जाए। इस मौके पर हल्के चारमीनार मजलिस के इंचार्ज मोहसिन मलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सोहेल महमूद कादरी, नसरीन सुल्तान और नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम जारी है। मोहम्मद माजिद हुसैन ने अहमदनगर डिवीज़न और मुरादनगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कई मुकामात पर मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन का खैर मकदम किया गया और उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें दुआएं भी दी गई। ख़वातीन ने भी मजलिसी क़ायदीन का खैर मकदम किया। हल्के असम्बली याकूतपुरे में मजलिस उम्मीदवार जाफ़र हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिस उम्मीदवार जाफ़र हुसैन मेराज ने रैन बाज़ार डिवीज़न और कुरमागुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्के असम्बली याकूतपुरे के मुख्तलिफ इलाक़ों में उम्मीदवार जाफ़र हुसैन मेराज ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों में ग्रुप मीटिंग्स करते हुए भी आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
हल्का असम्बली बहादुरपुरे में मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम में बिला लिहाज मजहब मिलत व तबका आवाम की शिरकत देखी गई। उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने अपने रफ़क़ा के हमराज मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। मोहम्मद मुबीन ने इस मौके पर फ़र्दन राय दहिंदों से जाकर मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन के दौरे के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया, जबकि मजलिसी उम्मीदवार ने किशन बाग अल्लाह मस्जिद से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, मुख्तदिर बाबा और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली जोबली हिल्स में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज ने हल्के जोबली हिल्स के डिवीज़न बोराबंडा के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ह है कि पिछले कई दिन से हल्का असम्बली जोबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में भी मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। स्वामी यादव ने मिर्ज़ा रहमत बेग मजलिसी MLC के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ह है कि पिछले कई दिनों से हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव मिर्ज़ा रहमत बेग मजलिसी रुकन कौंसल व इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात
मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवारों की मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली महेश्वरम के कांग्रेस उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी पुरजोश तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मंगल को के लक्ष्मण रेड्डी ने सरोनगर डिवीजन और उसके अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और पार्टी को मजबूत करें। उनके हमरा कांग्रेस माइनॉरिटी कायदीन इमरान अली, आसिफ गुलशनी और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस की जानिब से इक़्तिदार हासिल करने पर 6 गारंटियों पर फौरी अमल आवरी को यकीनी बना जाएगा। माइनॉरिटी प्रोग्राम किया जा रहा है। इस माइनॉरिटी में जो केसीआर 10 साल से बोलते जा रहे हैं 12% रिजर्वेशन देते, बोल के 12% रिजर्वेशन नहीं दिए, मगर जो बता रहे हैं भांटे बाता जितने भी मुसलमान भाइयों और बहनों को बता के पब्लिक को गुमराह करके खाली इलेक्शन में आते कि ये सब बता रहे हैं। जैसा माइनॉरिटी स्कीम बोल के लगाए परसों, एक माइनॉरिटी लोन की एप्लीकेशन के से 400 रुपये खर्चा आ रहा। जितने भी मुसलमान भाई हैं इन लोगों को पूरा गुमराह करके माइनॉरिटी लोन दे तुम बोल के, वैसे कईयों हज़ारों एप्लीकेशन लेके कईयों लाख रुपए फंड वसूल कर मी सेवा से। प्लस माइनॉरिटी लोन या महेशम कॉन्स्टेंसी में खाली 10 जनों को दिया हुआ है। महेशम कॉन्स्टेंसी में क्या, महेशम कॉन्स्टेंसी में 80,000 माइनॉरिटी वोट बैंक है, तो 10 जनों को दे दिए तो हो गया क्या। और डबल बेडरूम स्कीम जितने भी है यहाँ पे खाली 40 जनों को दे के बोल रहे हैं कि महेशम कॉन्स्टेंसी में सबको दिया, बोल के ये दरवाज़ा तुम्हारा, ये दरवाज़ा हमारा बोल के बताए। फिर बताए बाद में आज तक चाबी नहीं दिए। और यहाँ पे जो महेशम कॉन्स्टेंसी एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने 10 साल के नीचे एक हामी दिए थे छिल्ले के गौसे पाक का छिल्ला बना तुम बोल के, आज तक उसकी बुनियाद नहीं डाले। कम से कम उसको पूछने के से हक नहीं है उनको। पर तुम 3 दिन के नीचे 11वीं का सको तो उनके बेटे कार्तिक रेड्डी आके 3 घंटे बैठ के बोले हम छिल्ला बनाते, बोल के आपके 10 साल कहाँ गए बोल के हम पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको 10 साल पहले जब ये मुसलमान भाइयाँ बहना याद नहीं आए, गौसे पाक का झंडे कने बैठ के आप 10 साल पहले कसम खाए थे हम बना के देते बोल के, आज कहाँ गए आप। आज तुम्हारे को 10 साल के बाद में इलेक्शन आए तो फिर तुम्हारे को वादा देने के लिए तैयार हो गए तुम। ये टीआरएस पार्टी को कम से कम हराना है, कैसा लो मेजॉरिटी से हराना बोल के कांग्रेस पार्टी वाले पूरे खसम खाए हुए। और तेलंगाना में 30 तारीख के दिन बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने सिलसिला में उनकी और पार्टी उम्मीदवार लक्ष्मी रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए आवाम से अपील की कि वो मौजूदा अरकान असम्बली की कारकर्दगी से अगर नाराज़ हैं तो उनको ना देखें, बल्कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के चेहरे और उनकी जानिब से किए गए इक़दाम को देखते हुए के चंद्रशेखर राव को तीसरी मरतबा वज़ीर आला के ओहदे पर फायज करें। उन्होंने आवाम से वादा किया कि बीआरएस 3 दिसंबर के बाद इक़्तिदार हासिल करेगी और उसके बाद साबिक़ की तरह अपनी पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर 100% अमल करेगी और जो बातें इंतखाबी मंशूर में शामिल नहीं हैं उसको भी रूबे अमल लाया जाएगा। ఆనాడు మన ఊర్లే ఎవరన్నా ఒక పెద్ద మనిషి చచ్చిపోతే మనమే కదా సెస్సోళ్ళకు ఫోన్ చేసి బతిమలాడుకున్నది, అన్న పెద్ద మనిషి చచ్చిపోయిండు ఇప్పుడే అంత్యక్రియలకు పోయినాం, బాయి కాడికి పోయి స్నానం చేయాలి, దండం పెడతా నీకు ఒక అర్ధగంట కరెంటీ 20 నిమిషాలు కరెంటీ అని సెస్సోళ్ళను బతిమలాడుకున్న మాట వాస్తవం అయితే గట్టిగా చప్పట్లతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సిగ్గొచ్చేటట్టు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళకి సిగ్గొచ్చేటట్టు చేయండి। ఆ రోజుల్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు,
దొంగోలు వచ్చే కరెంటుకు అర్ధరాత్రి పోయి కావలగాసే పరిస్థితులు. కోనరావుపేట మీ అందరికీ ఎములాడ రాజన్న అంటే నమ్మకం ఉందా? రాజన్న అంటే నమ్మకం ఉందా? శివరాత్రికి జాగారం చేస్తారా? శివరాత్రికి మాత్రమే మీరు मशहूर फिल्म अदाकारा और सियासतदान विजय शांति ने चारशंबे के रोज़ बीजेपी को खैराबाद करने का फैसला कर लिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया और वो जुमेरात के रोज़ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी। वाज़ेह है कि विजय शांति तेलंगाना की तश्कील से पहले बीआरएस की रुकन पार्लियामेंट थी। बाद में उन्होंने बीआरएस से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर कांग्रेस से इस्तीफ़ा देते हुए बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन उन्हें बीजेपी में नज़रअंदाज करने की वजह से उन्होंने दोबारा कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। रियासती बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के.टी. रामाराव ने रायदही के सिलसिले में हैदराबादी आवाम को तंज के साथ रायदही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मशवरा दिया है। एक प्रोग्राम के दौरान KTR ने कहा कि अजला में जिस तरह से रायदही होती है, इस तरह की रायदही हैदराबाद में नहीं होती। इलेक्शन के दौरान तातील का फ़ायदा उठाकर लोग घूमने फिरने चले जाते हैं और फिर तनकीदों का भी निशाना बनाते हैं। बिजी रहते इंस्टाग्राम पे इधर उधर, अरे कभी 1 घंटा वक्त निकालो, आओ लाइन में खड़े रहो, आके वोट डाल के जाओ। अगर आपको जो गवर्नमेंट चाहिए, जैसी गवर्नमेंट चाहिए, जैसे लीडर चाहिए, वैसे लोगों को चुनो। वरना खाली पीली बैठ के इनो क्या है, उनो क्या है, ये बैगन है, वो है, ये వస్తుంది తర్వాత దాంతో రన్నింగ్ కామెంటరీతో ఏం కాదు. ఓట్లకు వచ్చి ఓట్ల నాడు నిలబడి, మీరు నిలబడడే కాదు, నిజంగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता की गाड़ी की भी गुज़िश्ता रात तलाशी ली गई। कविता निज़ामाबाद में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी। कांग्रेस पार्टी के नाराज उम्मीदवार रमेश रेड्डी को मनाने के लिए पार्टी के सीनियर लीडर्स को उनकी ख़यामगाह पर जाना पड़ा। मल्लू रवि की क़यादत में एक वफद पटेल रमेश रेड्डी की ख़यामगाह पहुंचा। अफराद ख़ानदान के तल्ख़ सवालात का भी कांग्रेस लीडर्स को सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि रमेश रेड्डी की जगह कांग्रेस पार्टी ने लम्हे आखिर में दामोदर रेड्डी को टिकट दिया था। रमेश रेड्डी मीडिया के सामने भी ज़ारो ख़तार रोते हुए देखे गए। रियासत में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बायस पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। अजला के चेक पोस्ट पर भी चौकसी इख्तियार की गई है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की गाड़ी की कामारेड्डी के पास तलाशी ली गई। रेवंत रेड्डी कामारेड्डी हल्के के भी उम्मीदवार हैं और वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जा रहे थे।
17 साल लियाकत बी साकिन नूरी नगर बल्लागुड़ा मुतवत्तिन ज़िले कर्नाटक 11 नवंबर से लापता बताई गई हैं। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। अगर किसी को नज़र आ जाएं तो गुजारिश की गई है कि मोबाइल नंबर 8328200557 पर इत्तला दें या फिर बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन को भी मुतल्ला किया जा सकता है। तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद के ऑटो यूनियन के जिम्मेदारों ने अभिनंदन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के जिम्मेदारों ने अभिनंदन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया है कि उन्होंने उनकी यूनियन से वाबस्ता ऑटो ड्राइवर्स का कोविड जैसे मुश्किल वक्त में साथ दिया था। कंपनी की 18वीं सालगिरह के मौके पर यूनियन के प्रेसिडेंट शेख रहीम, जनरल सेक्रेटरी SKB जमा के अलावा जॉइंट सेक्रेटरी ठाकुर जयसिंह व दीगर ने कंपनी के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और बताया कि ऑटो ड्राइवर्स बजाज के इलेक्ट्रिक बजाज ऑटोस का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो यूनियन के जिम्मेदारों ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। 18वां सालगिरह अभिनंदन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड हम इसमें इन्वाइट किए हैं। इस खुशी में इन्वाइट किए हैं कि ये 18 साल की सर्विस में लॉकडाउन में इतने शोरूम थे, कोई शोरूम हमारे ड्राइवरों की मदद नहीं करा और अभिनंदन मोटर्स के तरफ से हमारे ड्राइवर को फाइनेंशियल साइड देना और राशन चावल किट मुकम्मल अभिनंदन शोरूम से दिया गया है। इसका शुक्र अदा करते हुए और 2011, 2013, 2015 की स्कीम में एक भी ड्राइवर की प्रोसीडिंग मेरी कैंसिल नहीं हुए जैसा आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 24 घंटे बरखी सरबराही के लिए BRS को वोट दिया जाए, वज़ीर आला KCR ने बोधन में इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से की अपील। मजलिसी उम्मीदवारों ने मुतालिका हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम, आवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। कांग्रेस उम्मीदवारों की भी इंतखाबी मुहिम जारी, 6 जमानतों पर पार्टी को वोट देने की अपील। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान पुलिस की तलाशी मुहिम जारी, कई सियासी कायदीन और उम्मीदवारों की गाड़ियों की ली गई तलाशी। नाज़रीन, न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।